बशर पूछिए कि ज्वाइन कर रही है वो, क्या मसला है। जी सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं कोर्स लूँगा, आप लोग प्रिपेयर हैं उसके लिए। हम्म, हेलो। जी सर। कह रहा हूँ लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि मैं कोर्स लूँगा, तो प्रिपरेशन करिए। सर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, या ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखें ये मीटिंग जो है ना ऑटोमेटिकली 1 घंटे में खुद ही जो है एंड हो जाएगी। हम लोग जूम पे जी ले ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम ले सकते थे, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मीट पे रखी है। तो ये सिर्फ 1 घंटा अलाउ करता है, अगर देर होगी तो इसमें आपका नुकसान अच्छा। है। किधर है? हाँ, ये तो मुझे स्टार्ट करना है। हेलो मुबशर। हेलो। सर जी। आप कुछ बोल रहे हैं?
जी मैं यही आप लोगों से पूछा था कि हानिया अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं कर रही थी। ठीक है हानिया, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बोला था कि क्विज दूंगा, आप लोग प्रिपेयर हैं उसके लिए। मुबशिर आप जी आपने बोला था। जी क्या कह रहे हैं। मुबशिर तैयारी नहीं है आपकी। सर थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत तक है। चलिए ठीक है, मैं एक दिन और दे रहा हूँ, फिर कल मैं लास्ट में पहुँचूँगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है हानिया टेस्ट योर हैंड। जी जी हानिया। क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि किस तरीके से डिक्शनरी के अंदर हम लूप लगा सकते थे। ठीक है ओके लेट मी शेयर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। स्क्रीन पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है। ये मीटिंग की स्क्रीन। मल्टीपल टाइम्स ही नज़र आ रही होंगी राइट। यस। ओके लेट मी जस्ट चेक, ये अलाउ नहीं कर रहा एक्चुअली। लेट मी जस्ट सर वो स्क्रीन शेयर करके मीटिंग वाली विंडो मिनिमाइज करके देखिए। सॉरी क्या कह रही हैं आप। स्क्रीन शेयर करके मीटिंग वाली विंडो मिनिमाइज करके देखिए। कौन सी विंडो। मीटिंग वाली। ओके वेट, अब स्क्रीन शेयर है आप लोगों को पाइथन वाली विजुअल। यस। यस। ठीक है अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को जो है मतलब साइट में नज़र आ रही है या कंप्लीट नज़र आ रही है। ओके ठीक है तो अब डिक्शनरी के अंदर ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जल्दी से मैं डिक्शनरी बना देता हूँ। फ्रूट्स की ही बना लेते हैं, लेट्स से फ्रूट प्राइस। अब जब बनाएंगे तो उसको कोई ना कोई हमें आइटम्स असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से एप्पल, एप्पल के प्राइस हैं लेट्स से 200।
मैं बना लेता हूँ बनाना के हैं 100, ठीक है। ऊपर हम यहाँ पे एक कॉमा भी देंगे ताकि वैल्यू सेपरेट हो जाए और एरर ना आए, ठीक है। इसी तरीके से ऑरेंज के प्राइस लेट से हम यहाँ पे 250 कर देते हैं। देन हमारे पास लेट से मैंगो है 300 का, और फिर हम यहाँ पे ग्रेप्स आ गए 400 का, ठीक है। तो अब देखें मुझे क्या करना है, मैं क्या सर आपने इक्वल स्ट्रिंग लगाना है। सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। नाउ दिस इज अ डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी तो अब हमें समझ में आती है क्या है, इसमें आइटम्स क्या हैं और इसके वैल्यूज़ क्या हैं और कीज़ क्या हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको डेफिनेटली अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो ये डेफिनेटली प्रिंट हो जाएगी। एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डिक्शनरी को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक डिक्शनरी बना दूँ सिर्फ फ्रूट्स के नाम से, ठीक है, और फिर इसको इक्वल कर दूँ फ्रूट प्राइस डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सारी जो है ऑप्शन दे रहा है, लेट से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ फ्रूट प्राइस डॉट कॉपी, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। अब जब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट, अगर मुझे प्रिंट करना है मैं प्रिंट कर देता हूँ फ्रूट को, ठीक है, जो कि मैंने बनाई है फ्रूट्स। अब देखें जो मैंने लिखा है फ्रूट्स, यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा डिक्शनरी नहीं बनाई है अलग से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि फ्रूट प्राइस ऑलरेडी डिक्शनरी बनी हुई है उसको कॉपी कर रहा हूँ। तो अब ये देखते हैं क्या ये फ्रूट प्राइस वाले डिक्शनरी की आइटम्स को कॉपी कर पाता है या नहीं, ठीक है। इसको रन करते हैं तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, मैंने प्रिंट क्या किया है फ्रूट्स को। एप्पल और उसकी प्राइस प्रिंट हुआ है। जी, उसके क्या आइटम सारे हमारे पास प्रिंट हो गए जो कि फ्रूट प्राइस के अंदर मैंने असाइन किए थे, ठीक है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, नो। ठीक है। एक तरीका और है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेट से यहाँ पे मैं एक और डिक्शनरी बना देता हूँ, लेट से मैं न्यू करके बना देता हूँ। मैंने न्यू डिक्शनरी बनाई, ठीक है, मैंने लगा दिया इक्वल के साइन। अब मैं क्या करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो न्यू डिक्शनरी है ना इसके अंदर असाइन हो जाए फ्रूट प्राइसेस वाली डिक्शनरी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल लगा के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फ्रूट प्राइसेस, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इनफ। अब इसे नहीं पता कि फ्रूट प्राइसेस है क्या एक्चुअली, तो हम क्या करेंगे, इसके स्टार्ट में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि एक्चुअली ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो न्यू डिक्शनरी है क्या, इसको बना दो भाई डिक्शनरी। अब जब डिक्शनरी बनानी है इसको, तो इस किस डिक्शनरी से इसको कॉपी करना है या असाइन करना है हम ये कह सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फ्रूट प्राइस लिख दिया, तो फ्रूट प्राइस यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, जो डिक्शनरी थी वो अब किसके अंदर आ गई, न्यू डिक्शनरी। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं और ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये वाली डिक्शनरी ठीक से प्रिंट हो रही है। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। देखिए ये 2 दफ़ा प्रिंट हो रही है, एक दफ़ा ये जब मैंने फ्रूट्स वाली प्रिंट करवाई थी, ठीक है, और एक दफ़ा ये जब न्यू डिक्शनरी प्रिंट करवाई, ठीक है। और हम ओरिजिनल वाली भी प्रिंट करवा सकते हैं तो सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो है ही ओरिजिनल, बाकी तो हम उसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये एक मेथड है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने यूज़ कहाँ पे करना है। अगर आगे चल के हम कोई ऐसा कोड बना रहे हैं, हमें एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के लिए कॉपी करना है, तो हम वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेथड तो हमने सारे सीखने होते हैं, सही है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।
इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपनी डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपने पास No. ऐड। नो, क्या Then क्या you बात है हमें? No. जी मुबशिर, क्या समझ में आया? मुबशिर, सर मुझे समझ तो आ गया, गलती से मुंह से no निकल गया। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, मसला नहीं है। और प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, फिर इसको अपने पास ऐड करें डिक्शनरी में, आपने जो भी अपनी डिक्शनरी बनाई हुई है। हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताएगा, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके। ठीक है, हानिया आपका भी हो गया? yes. ओके सर। ओके, एक चीज़ और रह गई है कि हम, ओके मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ फिर। ठीक है, एक हमारे पास होती है नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, नेस्टेड का आप लोगों को मतलब पता है? जी सर। नेस्टेड का मतलब पता है? नो। अक्सर ऐसा होता था, हम कोड बनाते हुए इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा रहे होते थे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा इफ़, और मतलब यहाँ पे कोई भी मैंने एक कंडीशन लिख दी लेट्स से, और फिर मैंने अगेन इस कंडीशन के अंदर एक और इफ़ लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ़, क्योंकि देखें इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ़। इसी तरीके से अगर मैंने कहीं पे लिखा है फॉर लूप और उसके आगे उसकी पूरी कंडीशन लिख दी, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया मैंने, तो इसको हम भैया बोलेंगे, जी नाश्ते तो हो चुके। जी नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे, क्योंकि फॉर के अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया। इसी तरीके से अब हम डिक्शनरी का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेट्स स्टार्ट। लेट्स से प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ फैमिली करके। ठीक है, अब देखिए मैंने फैमिली किया, एक डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके आगे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, अब फैमिली जो है वो हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक और डिक्शनरी बनानी है।
ठीक है। जी, तो ये भी नेस्टेड हो जाएगा। जी, क्योंकि मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ, लेट्स से चाइल्ड वन इक्वल, ठीक है, एक डिक्शनरी बन गई। तो अब चाइल्ड वन का नेम आ जाएगा, ठीक है, लेट्स से नेम। उसके लिए हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेट्स से जॉन कर दें। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से एज हो गई 12। ओके, यहाँ पे हम कॉमा लगा दें। एक ये कंप्लीट डिक्शनरी बन गई। ठीक है, अभी मैंने नेस्टेड नहीं बनाया, इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड। दूसरी बनाएंगे वो नेस्टेड हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी मैंने क्या कर दिया, चाइल्ड टू करके मैंने यहाँ पर एक और डिक्शनरी बना दी। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज एक और डिक्शनरी बना देते हैं चाइल्ड थ्री करके। ये सिंपल डिक्शनरीज हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जिस तरीके से हम लोग सीखते नो। हैं। ठीक है, गुड। अब क्या करते हैं, मैं एक और डिक्शनरी बना देता हूँ, लेट्स से चिल्ड्रन के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने चिल्ड्रन के नाम से एक डिक्शनरी बना दी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अपने आइटम्स ऐड करने हैं। ठीक है, मुझे क्या करने हैं, अपने आइटम्स ऐड। आइटम से इसमें वो करने हैं। जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ चाइल्ड वन। ठीक है, अब देखें ये तो मेरे पास क्या हो गया, जो मैंने लिखा है चाइल्ड वन, ये हमारे पास क्या है, की है। ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो चाइल्ड वन है उसके अंदर ये वाली डिक्शनरी असाइन हो जाए। ठीक है, तो इसका जी मतलब हुआ मैं इस वाले डिक्शनरी का नाम कॉल कर सकता हूँ, जो कि लिखा हुआ है चाइल्ड वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा चाइल्ड वन। ठीक है, इसको देखें मैंने, इसको मैंने जो है कोटेशन मार्क में नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग से डिक्शनरी है, और जो कि मैंने अपनी की डिफ़ाइन किया है उसको कोटेशन मार्क में लिखा है। ठीक है, जी ठीक। इसी तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने चिल्ड्रन नाम की डिक्शनरी के अंदर एक और आइटम ऐड कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चाइल्ड टू करके चाइल्ड टू वाली डिक्शनरी ऐड कर दूँगा, जो कि यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, जी चाइल्ड थ्री को ऐड कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो। हाँ जी, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखिए सिंपल मैंने क्या किया, चाइल्ड वन चाइल्ड टू चाइल्ड थ्री करके अलग अलग डिक्शनरी बना ली, सिंपल। फिर मैंने एक कंबाइंड डिक्शनरी बना ली चिल्ड्रन के नाम से, और उसके आइटम के अंदर उसकी की के लिए जो मैंने वैल्यू स्टोर करी है वो इटसेल्फ क्या है, डिक्शनरी है। चाइल्ड वन की है, उसके लिए मैंने वैल्यू क्या स्टोर कर दी, एक डिक्शनरी। इसी तरीके से चाइल्ड टू के लिए भी मैंने क्या वैल्यू की जगह क्या लिख दी, एक अलग से डिक्शनरी, और चाइल्ड थ्री के लिए भी। तो इससे क्या हुआ कि डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हमारे पास ऐड हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कंबाइन हो रही हैं दो डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखें चिल्ड्रन को प्रिंट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ लेट्स से प्रिंट कर दूँ चिल्ड्रन, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चाइल्ड वन करके आ रहा है, नेम जॉन एज 12। ठीक है, ये चिल्ड्रन के एतबार से इसका आइटम नंबर वन है। ठीक है, फिर चाइल्ड टू के लिए देखें क्या आ रहा है, ये चिल्ड्रन के एतबार से इसका आइटम नंबर टू है। ठीक है, इसी तरीके से चाइल्ड थ्री,
ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंट होकर आ गई है। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक है, इसको अपने पास कॉपी कर लीजिए। जी ठीक है। ठीक है, अगर हो जाए तो मुझे बताइएगा। जी ठीक है।
गया है? सर थोड़ा सा रह गया पे हो जाए। हो गया। ओके, मुबशर का मुबशर। सर थोड़ा सा रह गया। ओके, जल्दी कर लीजिए। जी सर। आज मैं आप लोगों की स्क्रीन चेक नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गूगल मीट पे थोड़े मसले आते हैं। ठीक है, हो गया। सर होने वाला है, बस 2-3 लाइनें लिखनी है। 2-4 लाइनें लिखनी है, फिर हो जाएगा। लेकिन एक लास्ट चीज़ रह गई है मुबशर, फिर आप उसी के साथ उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है। ओके। अब देखें कि हम नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर किस तरीके से आइटम वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट, ठीक है? प्रिंट के अंदर मैं लिख दूँ चिल्ड्रन। अब ये तो सिंपल हो गया कि हम किस तरीके से डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि चिल्ड्रन के अंदर देखें कितने चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। लेट से मैं चाह रहा हूँ चाइल्ड 2 का जो है नेम प्रिंट हो जाए, ठीक है? चाइल्ड 2 का नेम प्रिंट हो जाए तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा, चाइल्ड 1, ठीक है? और फिर अब चाइल्ड 1, सॉरी हमें चाइल्ड 2 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड 2 लिख देंगे और फिर चाइल्ड 2 का यहाँ पे नेम, सॉरी ये हमारे पास ब्रैकेट, सॉरी कोटेशन में आएगा, सही है? अब देखें प्रिंट मैंने लिख दिया, मैंने प्रिंट क्या करना है, चिल्ड्रन, ठीक है? चिल्ड्रन एक डिक्शनरी। अब चिल्ड्रन के अंदर क्या प्रिंट करना है, चाइल्ड 2। तो ये चाइल्ड 2 के अंदर आ गया। जैसे ही चाइल्ड 2 के अंदर आ गया तो ये इस वाले डिक्शनरी में आ गया। अब इस डिक्शनरी में से इसको क्या करना है, नेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेम को प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, चेक करते हैं इसको। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ पे जैन आ गया, ठीक है? वो पहले वाला, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये पहले वाला आउटपुट है। जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें ये जैन प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है? इसी तरीके से लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, लेट्स से चाइल्ड फ्री कर दूँ और इसको रन करूँ, तब देखें जेम लिखा हुआ आ रहा है।
ठीक है। इस तरीके से अगर लेट से मैं यहाँ नेम की जगह कोई दूसरा यहाँ पे अपना वो दे दूँ की, तो आप देखें यहाँ 14 लिखा हुआ आ रहा है, और देखें जिम की जो एज है वो क्या है, 14 है। ठीक है, इस तरीके से आप ये अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक। क्या हुआ मामा, कौन था? हैं? तो सब वो है कह रहा 9-10 पे दिया है मैं आपको लाएंगे आधे दिन 12:30 बजे 9-10 का घूम 12:30। आधा घंटा भी मिलेगा तो 15 मिनट हो रहा है ना उसका कितना भी हो कह रहा आधे घंटे बाद घूमता हूँ अभी आगे आने वाला है इसलिए नहीं है सारे में तो ना हो रहा है अभी नहीं अभी बहुत चलिए 9-10 आज होना क्या है मुझे ठीक है जी, हो गया क्या आपका? सर आखिरी का रहेगा बस। ओके, मुबशर कर लें। चाह रहा था कि आप लोगों को ना 2-3 एग्जांपल्स भी करवा दूँ आज डिक्शनरी से रिलेटेड। बस यहाँ तक हमारा डिक्शनरी कंप्लीट हो गया है, लेकिन लेट्स सी अब कितना टाइम लगता है मुबशर को फिर उस हिसाब से। सर हो गया। ओके, गुड। ठीक है, अब देखें। सर ये तो चिल्ड्रन वाली कोडिंग है ना, इसमें मेरा एरर आ रहा है चिल्ड 1 में, चिल्ड 2 में, चिल्ड 3 में। आपने यकीनन कोई मसला किया होगा। अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए ताकि मैं चेक कर लूँ। कैसे? एक मिनट पिक्चर सेंड कर दो सर आपको। सर आपको पिक्चर सेंड कर दे। ओके, पिक्चर फाइन कर दूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक कोड बनाना है बाय यूजिंग डिक्शनरी। आई थिंक हमारे पास टाइम थोड़ा कम है अभी, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं।
मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया आपको, पिक्चर सेंड करिए, आप देख लें। मुबशर आपने चाइल्ड ट्री के बाद कॉमा लगा होगा है ना, उसको रिमूव करके देखिए, क्योंकि उसके आगे कोई और वैल्यू है नहीं। और आपने मिस्टेक ये करी है कि चिल्ड्रन के लिए आपने राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करें, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट यूज करूँ? जी, डिक्शनरी में हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ठीक है मुबशर। जी ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, जैसे फेवरेट कलर्स की, ठीक है। अब देखें, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, सर सही हो गया। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे डिफरेंट लोगों के जो है ना, यहाँ नेम लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे जॉन के लिए आ गया ब्लू, ठीक है, माइक के लिए आ गया रेड, और यहाँ पे लेट से जैक के लिए आ गया ग्रीन, ठीक है। अभी 3 रहने देते हैं, कोड को सिंपल रखते हैं। अब देखें होगा क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नेम, ठीक है, नेम इक्वल। अब हमने क्या करना है, इनपुट लेना है, इनपुट। अब हमने इनपुट ये लेना है जो कि हमने डिक्शनरी के हिसाब से अपने नेम में लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर नेम, ठीक है, टू फाइंड देयर टू फाइंड देयर फेवरेट कलर, ठीक है। हमें ऐसा नेम देना है जो कि ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, फिर वो उसका हमें क्या करेगा, फेवरेट कलर ला कर दे देगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जी ठीक। अपने पास से डिफाइन भी कर सकते हैं कि इन्हें कौन सा जो है नेम चाहिए, सॉरी, कौन सा नेम इनपुट करना चाहिए। जॉन है, माइक है, और हमारे पास क्या है, जैक है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डॉट करके टाइटल लगा देते हैं, ताकि वो जिस भी फॉर्म में दे वो हमारे डिक्शनरी के कीज के साथ मैच कर दे, ठीक है। टाइटल फॉर्म में ना फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, ओके। ओके। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे वो जो है नेम इनपुट कर देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा, हम इफ़ लगाएंगे, ठीक है, इफ़ नेम इन फेवरेट कलर्स, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी हम नेम इनपुट कर रहे होंगे, अगर वो फेवरेट कलर के अंदर मौजूद है, देखिए इफ़ की कंडीशन कैसे लगाई मैंने, इफ़ नेम, नेम जो है एक वेरिएबल है जो हमने अभी भी क्रिएट किया है, नेम के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा, जो कि हम उसको इनपुट करेंगे। लेकिन हम चेक क्या कर रहे हैं, इफ़ नेम इन फेवरेट कलर, अगर जो नेम इनपुट किया गया है वो फेवरेट कलर के अंदर मौजूद है, जो कि जॉन, माइक और जैक हैं, अगर वो इसके अंदर मौजूद है तो फिर उसने क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर वो फेवरेट कलर्स में मौजूद है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको यहाँ पर प्रिंट कर देना चाहिए। किस तरीके से हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेट से मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट, और फिर यहाँ पर हम एफ करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने कोटेशन ऑन करेंगे, यहाँ पे क्या कॉल हो रहा होगा, नेम वो वाला
जो कि यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया होगा, ठीक है। मैं ये सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आई बिलीव कि ये आप लोगों को ये समझ में आता होगा, ठीक है। ओके। नेम आ गया, ठीक है। कलर इज, मैं ये लिख देता हूँ, कलर इज, फिर हमने यहाँ पे क्या करना होगा, उसका फेवरेट कलर को कॉल करना होगा, फेवरेट कलर्स। और यहाँ पे नेम को मैं कॉल करूँगा, क्योंकि जो भी नेम यूज़र इनपुट करेगा उसके हिसाब से वहाँ पर वो कलर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डबल कोटेशन दे देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज वो एल्स के अंदर क्या कर दे, ठीक है। अब ये लिख देंगे, नेम इज़ नॉट इन द डिक्शनरी। अब देखें, इसको रन करके चेक करते हैं कि हमने जो कोड बनाया है ठीक है या नहीं। पहले ऐसे करते हैं, स्क्रीन को जो है ना क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंटर अ नेम टू फाइंड देयर फेवरेट कलर, किसका फेवरेट कलर मालूम करना है, जॉन, माइक और जैक का। लेट्स से मैं जॉन लिखता हूँ, ठीक है। इंटर करते हैं तो जॉन्स कलर इज़ ब्लू, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉन्स फेवरेट कलर। इसको अगेन रन करते हैं, लेट्स, ठीक है। अब ये फिर से हमें क्या कर रहा है, नाम पूछ रहा है। लेट्स से मैं इंटर कर देता हूँ माइक, ठीक है। माइक्स फेवरेट कलर इज़ रेड, ठीक है। अब इंटर करते हैं, अब मैं कोई अलग से नाम लिख देता हूँ, लेट्स से टॉम, तो टॉम इज़ नॉट इन द डिक्शनरी, ठीक है। जो मैं जो हमने अपनी डिक्शनरी के अंदर नेम बनाए हैं जो कि हैं जॉन, माइक और जैक, वो उसी को हमें रन करके देगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैंने टॉम दिया तो नहीं कर रहा, जैक के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा जैक, तो जैक्स फेवरेट कलर इज़ ग्रीन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉन के लिए ब्लू है, माइक के लिए रेड है और जैक के लिए ग्रीन है। मैंने जैसे टॉम दिया तो वो उसने बोला कि वो तो डिक्शनरी में है ही नहीं, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिए अपने पास। करते हैं। ओके, ठीक है। तो मीटिंग किसी भी टाइम एंड हो जाएगी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि टाइम जो है वो इसका एंड हो गया है। जब तक आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग आसानी से कर सकें। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले ली। ठीक है, लेकिन अभी करना है, मीटिंग को एंड नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही एंड हो जाएगी। ओके।
अगर आप लोगों का हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल सा कोड है बिल्कुल। ठीक है, डिक्शनरी आपको बनाना सीख गए हैं। नेम किस तरीके से इनपुट लेते हैं ये भी आपको बता दिया है। इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको आता है। इफ़ एल्स के अंदर सिर्फ क्या किया गया है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखे गए, ये भी हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, और इफ़ वाला पार्ट जब रन होगा जब हम वो वाला नेम इनपुट करेंगे जो कि ऑलरेडी डिक्शनरी में मौजूद है। और अगर डिक्शनरी के अंदर जो नेम मौजूद नहीं है उसके अलावा अगर हम कोई नेम इंटर करेंगे तो वो हमारे पास एल्स वाला पार्ट रन कर देगा। ठीक है, सो द नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट डिक्शनरी, सॉरी। हाँ, ये आपका हो गया है। Yes. ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग। अल्लाह हाफिज़। मुबशिर कर रहे हैं आप? जी कर रहा हूँ सर। ओके।
मुबशर हो गया आपका? सर अभी मैं 5वीं लाइन कर रहा हूँ। ओके, तो क्लास का टाइम एंड हो गया, तो आप इसको खुद से कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।